वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है कॉलेज 36 में। आज आपके लिए लेकर आए हैं समाकलन कैसे करते हैं। तो देखिए, समाकलन करना सीखने से पहले आपको इन दोनों समाकलन करने से पहले आपको कुछ सूत्र याद होने चाहिए। तो वो कौन से सूत्र हैं, सबसे पहले तो हम चलिए उनको सूत्र को बता देते हैं। इन सूत्र को आपको कर लेना याद। इन सूत्र को जब आप याद कर लेंगे तो ये समाकलन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनके कुछ सूत्र। पहला सूत्र है जो इस टाइप का आपको मिलेगा यहाँ पर, ये होगा जैसे डी एक्स ऊपर लिखा हो और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका, क्या होता है, ये आपका होता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए और बटे एक्स प्लस ए। ठीक, और ये मॉड लगा दो यहाँ पर इसमें दोनों में और प्लस सी। ठीक, ये होता है पहला सूत्र आपका। ठीक है, ये हो गया एक सूत्र। इसी टाइप से आपके 6 सूत्र होते हैं। तो मैं दूसरा सूत्र यहाँ बता रहा हूँ। इसमें दूसरा सूत्र होता है डी एक्स अंडर, ये होगा आपका ए एक्स पहले आ जाएगा, ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जब ये पहले आ जाता है तो आपको ये भी सूत्र होता है 1/2 ए, ये लिखेगा लॉग इसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स एक्स, अब ये होगा एक्स प्लस ए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ठीक, एक्स माइनस ए और प्लस सी, ये होता है। ठीक है, इस टाइप से आपने बता दिया। अब आते हैं आगे नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड यहाँ पर ये है, ये कौन सा है, ये आपका है डी एक्स अपॉन डी एक्स का बटे में यहाँ आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये प्लस में है, तो ये प्लस में जब भी आता है तो आपको पता है कि टेन इनवर्स का सूत्र होता है। तो टेन इनवर्स का सूत्र होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बटे ए और प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ये थे आपके ये 3 सूत्र। अब यही 3 सेम है अंडर रूट में, किसमें, अंडर रूट में तीनों। तो नंबर 4 में आते हैं डी एक्स। अब ये अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बराबर होता है आपका, ये होता है लॉग मोड में लगा दो और एक्स प्लस और पूरा सवाल लिख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और, ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस सी, ये होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार में आते हैं दूसरा यहाँ पर नंबर 5 आपका होता है डी एक्स। सेम अंडर रूट में वही रहेगा, अंडर रूट में ए पहले आ जाएगा, ए पहले आ गया और एक्स बाद में आ गया। तो ये क्या होता है, आपने पढ़ा है, ये साइन इनवर्स को होता है हमेशा। साइन इनवर्स का सूत्र क्या आता है, आपने पढ़ा है साइन इनवर्स सूत्र में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा है डी एक्स साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का ये होता है, तो इसी टाइप से आप साइन इनवर्स का यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको इसी फॉर्मेट में याद करना है साइन इनवर्स का। तो इसमें होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, ये होता है। ठीक है, और इसके बाद नंबर 6 लास्ट सूत्र है, ये जो आपको याद करना है, लास्ट सूत्र है, ये होता है डी एक्स। ये अंडर रूट में सेम जो लास्ट वाला भी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ये लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर एक्स पहले आता है ए बाद में आता है तो आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग सेम आपका एक्स पहले और प्लस पूरा पूरा लिख दो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और प्लस सी, ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र। तो ये आपने सूत्र यहाँ पर लिख लिए। अब इन सूत्रों की मदद से ये अपने सूत्र याद कर लेने। अब इनको सूत्र को मदद से आप ये सवाल इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं कैसे इनको हल कर सकते हैं हम। तो ठीक है, तो इनको हम सीख लेते हैं हल करना। तो चलिए आते हैं सवाल को। देखिए पहला सवाल हमारा ये है, यहाँ पर हमने पहला सवाल ये लिख लिया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। जो अभी मैंने सूत्र बताए सेम प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या था, उसमें ये एक्स स्क्वायर ऊपर नहीं था, तो इस एक्स स्क्वायर का ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर में समाकलन का निशान पहले लगा लो। इसके बाद लिखो ये एक्स स्क्वायर, अपना एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो और नीचे बटे में लिख दो 1 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिख दो एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 हो गया ये। ठीक, 6 का होल स्क्वायर अपॉन में डी एक्स लिख दो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको किसी का अवकलन समाकलन में कुछ दिखाई दे रहा है, तो देखिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। अगर मैं ये 3 एक्स क्यूब को मैं अगर टी लेता हूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकल आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माना एक्स की क्यूब
बराबर टी, तो यहाँ आ जाएगा 3x² और dx बराबर dt। तो इसका पूरा मान आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, x² का मान निकालना है, तो x² बराबर आ जाएगा यहाँ पर x² इंटू dx बराबर dt अपॉन यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 आ गया, तो उसी की जगह पे मुझे इसका मान यहाँ पर लिख दो यहाँ पर। तो इसका मान वहाँ पर हम लिख देंगे, क्या आएगा यहाँ पर मान, ये आ जाएगा यहाँ पर बराबर में, ये आ जाएगा x तो ओवर, ये हो जाएगा dt पूरा, क्या का dt हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये 3, ये हो जाएगा आपका t, और ये 2, और ये पूरा हो गया dt। ठीक, तो ये पूरा लिख देंगे हम dt, यहाँ पर क्या लिखेंगे dt। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए समाकलन 1 में ये dt अपॉन 3 तो अलग आ गया। ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक, तो ये अभी अभी मैंने सूत्र एक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, ये पढ़ा है अभी हमने सूत्र 1/a² माइनस x²। तो अभी सूत्र ये क्या है, a² माइनस x² बराबर आपने पढ़ा है, ये a पहले हो तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं 1/, इसका सूत्र अभी पढ़ा है तो ऊपर अभी दिखा देंगे। ठीक है, तो हम पहले इसके सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए यहाँ पर इसका सॉल्व कर लो पहले। ये हो जाएगा 1 सीधे, अब तो हाँ पहले 1/3 बाहर निकालो, ये कांस्टेंट है, 1/3 बाहर निकालो। अब यहाँ पर सॉल्व करो, 1² माइनस t का स्क्वायर और dt सब t में है। ठीक है, तो बाद में हम मान रख देंगे इसका। तो यहाँ 1/3, अब इसका समाकलन करोगे तो यहाँ आएगा 1/2a। तो a का मान है मेरे पास 2, a का मान है 1, तो यहाँ पर 2a हो गया। ठीक है, ये हो गया 2a 1, और इंटू क्या करना है, लॉग। अब x a माइनस a प्लस a, तो a यहाँ पर 1 है, 1 ये है, और माइनस क्या प्लस क्या करना है, t करना है। ठीक, t हो गया, और बटे में क्या करना है, a माइनस t करना है, और प्लस c, सेम अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वही आपका सूत्र है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 का 1/3, और ये आ जाएगा 1/3, और ये आ गया आपका 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिख दो, क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, 3 दूनी 6, तो 1/6 लॉग, और यहाँ t का मान रख दो, t का मान होगा 1, t का मान रखो, t का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपनी जगह, t का हमने किसको माना था, x³ को, तो x³/1 माइनस x³ और प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया इसका आंसर पहले वाले का सेम। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। तो आपने आई होप पहला सवाल समझ लिया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। आप करते हैं सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल यहाँ पर हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दूसरा सवाल लिख लिया है। दूसरा सवाल सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको ऊपर का जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर x का x² का x²। ठीक, अब अंडर रूट में जो संख्या लिखी है इसको हम क्या x की पावर q/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस a की q/होल² 2 लिख सकते हैं, और इंटू dx, और ये समाकलन का निशान अपनी तरफ से। ठीक है, अब इसको हम हम मानेंगे यहाँ पर कि माना x³ बराबर 3, तो यहाँ पर 3x² बराबर 3x² इंटू dx बराबर dt। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये करना है, 3 हमें उधर ले जाना है, तो हमें x² का मान निकालना है, तो x² dx बराबर dt/3। ठीक है, ये हो गया dt/3। तो अब हमें क्या करना है, x² का मान हमें उठा कर उसमें रख देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, ये x² और ये dt पूरा हो गया dt 3/dt। ठीक, और बाद बाकी अलग लिख दो। तो यहाँ पर इसका क्या मान निकल के आएगा वो देख लो। अंडर रूट में ये आ गया, ये हो जाएगा अंडर रूट में क्या क्या आएगा, अंडर रूट में आ गया यहाँ पर कितना है, x³ को 3, तो t², ये हो जाएगा t², और माइनस में a का होल स्क्वायर है ना, a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा, माइनस में a³ का होल स्क्वायर। ठीक, और ये फाइनल में आओगा dt/3, वहाँ लिख लो 1। में क्या करना है, इतना हो गया, ये आ गया उसका सेम मान। हमें 1/3 बाहर निकालना है,
क्योंकि 3 हमें बाहर निकालना है तो 1/3 बाहर आ गया। समाकलन का निशान लगा दो और ये समाकलन क्या होगा यहाँ पर, ये लिख लो दोबारा, t² माइनस a की क्यूब का होल स्क्वायर और इंटू dt। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मान, इसका अभी हाल मैंने बताया आपको एक सूत्र कि 1/√, में अगर x² माइनस a² हो तो अंडर रूट में अगर x² माइनस a² हो तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए ये आपका पहला वाले का तरीका है, उसमें लिखा था 1/2a, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे log x और प्लस और अंडर रूट में पूरी संख्या x² माइनस a² और प्लस c। सेम यही सूत्र है, हाँ यही सूत्र है। तो आपको ये सूत्र अप्लाई करना है यहाँ पर। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अरे यार पूरा नहीं हिलना था, इसको मिटाओ बस। ठीक है, तो इसको कर दे रहे हैं अप्लाई। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करो, 1/3 समाकलन, अरे समाकलन तो करना ही है। यहाँ हो गया log x, यहाँ पर क्या है, x है यहाँ पर t, तो यहाँ t लिखो और प्लस का निशान मारो और पूरा संख्या लिख दो, x² माइनस a³ का होल स्क्वायर और कॉन्स्टेंट प्लस c। ये हो गया। अब इसको फाइनल में आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए फाइनल में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 तो यहाँ पर log लिखोगे, log और t को हमने क्या माना था, t को माना था x³ बराबर 3 माना था और प्लस और इसका पूरी संख्या यहाँ पर लिखोगे तो पूरा आंसर उतार दो। क्या लिखोगे, x6 और प्लस a6 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दोनों सवाल मैंने हल करना बता दिया और सूत्र भी बता दिया कैसे आपको करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।